अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है जी बहुत ही टेस्टी से हम टोटीलास के साथ ना पिज़्ज़ा स्टाइल कुछ बना रहे हैं। ईद पे आप लोग अपने जाहिर सी बात है दावतें होती है ईद पे, तो हम अपने टेबल के ऊपर इसको भी बना के रख सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत क्विक, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे चिकन हमने मिन्स लेना है 300 ग्राम्स कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून पार्स लेना है, फ्रेश क्रीम लेनी है, कैप्सिकम 1 लेनी है आपने, कोरिएंडर लीव्स लेने हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिया जी 1 कैप्सिकम ले लेनी है, 1 आपने अनियन लेना है 1 मीडियम साइज़ का चॉप कर लेना है उसको, 1 टमाटो लेना है वो भी मीडियम साइज़ का होना चाहिए और उसको भी आप चॉप कर लीजिए स्क्वायर्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में आपने उसको कट कर लेना है। हरा धनिया फ्रेश हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है इससे। और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून हम लोग लेंगे, सॉल्ट हम लोग 1 टीस्पून लेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। और यहाँ पे आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो फिर आप रेसिपी को ज़्यादा कर लो, ठीक है। इसी चीज़ को आप क्वांटिटी को बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जी पार्सले, कुकिंग ऑयल यूज़ होगा। तो बस ये है जी हमारी आज की रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स सारी। तो बस अभी हम लोग पहले सारी, मैं सबसे पहले आप लोग को यही कहती हूँ कि जब आप कुकिंग करने लगते हैं तो पहले आपने जो चीज़ बना रहे हैं ना वो सब चीज़ें आप अपने सामने काउंटर पे रखें और फिर बनाना शुरू करें। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और चीज़ अच्छी भी बनती है और जलती भी नहीं है और क्या नाम है, टेस्टी भी बनती है, ठीक है। और आपका टाइम सेफ होता है। तो आपके पास पड़ी होगी तो आप फटाफट से आप बनाते हो। यहाँ पे हम चीज़ यूज़ करेंगे, चीज़ हम मोज़रेला यूज़ करेंगे और जितनी आपने ऊपर से गार्निश करनी है, जैसे हम पिज़्ज़े के ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ डलवाते हैं तो आपने भी ऐसे ही हम उसके ऊपर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डालना है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा तो हम लोग इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद जैसे ही हमारे प्याज हल्के हल्के सौते होना शुरू हो जाएंगे ना तो हम लोगों ने फिर नेक्स्ट चीज़ बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल प्याज़ों को आपने सौते करने, प्याज आपने लाइट पिंक पिंक रखने हैं, आपने इनको जलाना नहीं, हमने इनको ब्राउन और गोल्डन नहीं ज़्यादा करना। प्याज जोन सा ना हमारा अच्छा सा ना हो गया था, लाइट पिंक सा, हल्का सा ब्राउन हो गया था, लाइट सा ब्राउन जैसे होता है ना। फिर हम लोगों ने, हमारा कीमा चिकन का थोड़ा ज़्यादा था तो हम लोगों ने इसमें 300 ग्राम्स मैंने यहाँ पे डाल दिया था। अब यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं जी गार्लिक पाउडर, 1.5 टीस्पून आपने ना इसमें गार्लिक पाउडर का डाल देना, ताकि अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक है तो आप फ्रेश गार्लिक चॉप करके डाल दो और अदरवाइज नहीं है तो आप पाउडर डाल दो। इससे ये होगा कि चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छा सा एक इसका टेक्सचर हो जाएगा, फ्लेवर। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जी स्पाइसेस, 1 बाय 1 सारे स्पाइसेस हम लोग इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम मैं बना रही इलेक्ट्रिक स्टोव पे, तो आप इसको हल्का ही रख के बनाइएगा। यहाँ पे नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल के अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है और इसको मीडियम फ्लेम ही रखना है, आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, ताकि ये अच्छे से कुक हो, ठीक है, जलने नहीं देना। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा डाल दिया था, मसाले 3 डाल के मैंने अच्छे से इनको अब आप मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो कच्चापन ना रह जाए, वो पक जाए। अब यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं कैप्सिकम हम लोग एंड पे डालेंगे, नॉट बिल्कुल एंड पे नहीं, बस डालेंगे, लेकिन वो उसको हल्का हल्का क्रंच भी रखना है हमने, ठीक है। यहाँ पे बस हमारा ये हो रहा है। यहाँ पे देखें अभी हमारा कीमा जो उनसा है ना ऑलमोस्ट पक चुका हुआ है। तो अब हम लोग इसके अंदर वेजिस डाल देंगे। वेजिस में सबसे पहले हम लोगों ने टमाटोज डालने हैं, ये गए हमारे टमाटोज। फिर हमारे कैप्सिकम्स जाएंगे इसमें। मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, मैं तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा डालती हूँ, थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे ज़रा वो एक जो, ठीक है आपको गोश्त का कीमे का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन जो वेजिटेबल्स का फ्लेवर होता है ना वो कोई चीज़ भी बीट नहीं कर सकता है इसके साथ। तो मुझे वो क्रंच, वो एक मज़े का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डालने के बाद ना हमने इसके अंदर डाल देना है जी पार्सले ऐड करेंगे। आपने डालना है जी पार्सले, 1 टीस्पून आप पार्सले डाल दीजिएगा, वो डाल देंगे इसमें और डाल के अच्छा सा इसको एक मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और ईद पे जाहिर सी बात है, ईद पे दावतें होती हैं और हम लोग खाने तो बनते ही बनते हैं, तो बीच में हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें भी रखते हैं। तो ये आप बहुत ईजीली आप इसको बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं बन लगती। टोटीलाज आप मार्केट से लाए आओ या आप अगर घर में बनाते हो तो आप घर में बना लो।
तो अप टू यू। तो बस यहाँ पे मैंने ये हो गया था, ऑलमोस्ट डन था हमारा जो चिकन का कीमा है उसका वो डन हो रहा था, जो हमने फिलिंग के लिए जो कीमा बनाया हुआ था वो बस ऑलमोस्ट तैयार था। आप लोग बताएं, आप लोग के रोज़े कैसे गुजरे हैं, और आपकी ईद की तैयारियां कैसी हो गई हैं और कैसी हो गई हैं, किस तरह की आप लोग की तैयारियां हुई हैं, अच्छी हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से कल ईद है, तो बस हमारी भी तैयारियां हो गई हैं ऑलमोस्ट। बस अब लास्ट मेहंदी रह जाती है, तो बस वो लगवानी बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा काम हो गए हैं खैर आफियत से। रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे इस दफ़ा, तो रोज़ों का पता ही नहीं चला। किस को कोई बताए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस को पता ही नहीं चला इस दफ़ा रोज़ों का। आए और चले भी गए। मौसम शायद अच्छा था इस वजह से। बस यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमारा ये कीमा जो सा था ना वो हो गया हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दीजिए क्रीम ऐड करके फिर आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। जब आप क्रीम ऐड करेंगे ना तो बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि क्रीम ख़राब हो जाती है, फटना चाहे, तो फ्लेम लो ही रखना है आपने। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो हम इसको मिक्स अप कर देंगे अच्छे से। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ आप ना मैंने थोड़ी सी ना मैं इसमें डाल भी देती हूँ। वो जब आप खाते हो ना तो उसके अंदर जब चीज़ बाइट लेते हो ना तो वो चीज़ कैसे मोज़रेला की वो जो अंदर से स्ट्रिप्स निकलती है ना वो बहुत मज़े की लगती है। थोड़ी सी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी चीज़ ऐड भी की थी, नहीं वो बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ऊपर से तो हम डालेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो आप इस तरह से डालोगे ना उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो बस यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ। आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे चीज़ डालना है, ढेर सारा डाल दें, अपनी चॉइस, आपकी अपनी चॉइस है जैसे आपको डालना है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको बस आपने मिक्स करके छोड़ देना ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, और फिर हम लोग इसको अपनी टोटीलाज में रैप कर दें। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से अंदर से फिलिंग कैसे की थी, तो चलें अब वो देखें। आपने क्या करना है जी, आपने टोटीला लेनी है, आपने एक बाउल में पानी भी पास रखना है। आपने क्या करना है, वो पूरी टोटीला को आपने इनको पानी के अंदर से डिप करके फिर निकालना है, और फिर आपने इनकी इस तरह से, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, आपने इस तरह से कटिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो बस इस तरह से जब आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। एक टेबल स्पून आपने 1 to 2 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है, और ऐसे समोसे की शेप देनी है। अच्छा, जिस डिश में करेंगे आपने उसमें पहले ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेना है, और अगर बटर पेपर नहीं है तो बस ऑयल जो है ना वो लाजमी इसमें कर लीजिएगा ब्रश, ताकि ये नीचे लगे ना। सारियों को हम लोग इसी तरह से इसको रैप अप करेंगे। समोसे की शेप देनी है आपने, ठीक है। मेरी तो काफ़ी सारी बन गई थी, तो बस इसी तरह से मैंने इनको रैप अप कर दिया था। अब बन गई थी। यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया लिया और उसको बहुत बारीक बारीक आपने काटना है, बिल्कुल बारीक काट के ना, और चॉप कर लेना अच्छा सा, चॉप करके उनको अच्छे से। तो बस यहाँ पे देखिए चॉप हो गया था। मैंने अब आपको बताती हूँ कि क्या करना। अब ये देखें मेरी बिल्कुल तैयार थी। तो सबसे पहले हम लोग ढेर सारा चीज़ ऊपर से डालें। मुझे चीज़ बहुत पसंद है, इस तरह से ना ऊपर से अच्छे से आया हो और बड़ा मज़े का वो एक फ्लेवर देता है। तो अच्छे से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाला ढेर सारा, और बच्चों को बहुत पसंद आया था ये। जब मैंने बना के उनको बच्चों को खिलाया था ना, उनको सिर्फ चिली फ्लेक्स से प्रॉब्लम हुई थी कि हमें चिली फ्लेक्स नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा था ओके नेक्स्ट टाइम आप लोग के लिए चिली फ्लेक्स नहीं डालूंगी। बस इसके ऊपर हल्का सा धनिया डाल के हल्का सा पार्सले स्प्रिंकल कर देना है। बाद में आपने इसको ओवन में रखना है। ओवन को पहले आपने प्री हीट कर लेना है, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लीजिएगा। अपर रॉड चलाएंगे हम लोग, और 30 मिनट्स के लिए, हाँ बिल्कुल 30 मिनट्स के लिए हम लोग लगाएंगे। 200 पे हम लोग लगाएंगे, 200 सेंटीमीटर्स कह रही हूँ, 200 डिग्रीज पे हम लोग इसको करेंगे, और इसको हम लोग ओवन के अंदर रखेंगे और अपर रॉड लगाना है। और जब प्री हीट करेंगे तो उससे पहले आपने जो से दोनों अपर और लोअर दोनों चलाने हैं ताकि अच्छे से प्री हीट हो जाए। बस ये फिर अच्छा सा ऊपर से इसका कलर आ जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कुकड है। चिकन ही अपने सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करना था, तो इतना मज़े का गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। और ये इतना टेस्टी, इतना मज़े का बना था ना, आप लोग लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। इस तरह से मैं आप लोग के लिए ईद के लिए 3 दिन के लिए एक रेसिपी तो लाजमी ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर